हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे कुंभज क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं मोहित कुंभज आप सभी को पढ़ाने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत अपन बात करेंगे जी आज जीओसी की। तो देखो, जीओसी वाला जो चैप्टर होता है इसे बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जैसा इसका नाम है ऐसा इसका काम नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जनरल नहीं होती हैं। नाम दे दिया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन अपन इसके अंतर्गत एक बात जरूर समझ लें बच्चों कि अपन जो पढ़ते हैं ना इसके अंदर, वो सारी चीज़ें हमारे पूरे केमिस्ट्री के अंतर्गत काम आती है। और किसी चीज़ की जो स्टार्टिंग होती है, जैसे अपन सब्जेक्ट के अंदर बात करें तो सब्जेक्ट के अंतर्गत अपन क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्लास 11th में सारी बेसिक चीज़ें पढ़ दे रखी हैं अपने को। अर्थात यदि अपन मकान बनाते हैं तो मकान के लिए जैसे ईंट चाहिए, ईंट के साथ में सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, बजरी के साथ में अच्छा मिस्त्री चाहिए। ये सामान सभी आपके पास हो, लेकिन अच्छा मिस्त्री ना हो तो फिर आप इन चीज़ों को अच्छा मकान बन सकता है क्या? तो नहीं बनेगा। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें दे तो रखी हैं, लेकिन अच्छा मकान बनाने वाला यदि अच्छा टीचर पढ़ाने वाला होगा तो आपको ये चीज़ें सारी आसानी पूर्वक क्लियर होती चली जाएंगी। ये बात आपको समझना है। जीओसी का जो चैप्टर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता जाता है हमारे। और केमिस्ट्री में यदि इंटरेस्ट बढ़ाना है, सबसे पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए। कहा जाता है कि जिसकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा होता है उसके जीवन की भी केमिस्ट्री अच्छी होती है। अर्थात जिसने इन रिएक्शंस को समझ लिया वो अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता, अर्थात कोई लोग उसको ठग नहीं सकता। ऐसा क्यों? कि जिसको रिएक्शंस यदि समझ में आ जाएंगे आपके, तो बताओ वैसी चीज़ों में वो फंसेगा कहीं? तो नहीं फंसेगा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं अपन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, कार्बन और इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, उनकी यदि अपन स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री की जिस साइंस के अंतर्गत स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अर्थात आप पूरी केमिस्ट्री के अंतर्गत जब बात करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो बच्चों अपन सारी जो केमिस्ट्री है वो टिकी हुई है कार्बन पर। अब आप कहोगे सर कि कार्बन को ही क्यों चुना गया? क्योंकि नाइट्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी था, लेकिन उनको क्यों नहीं चुना गया? तो आप देखेंगे जब कार्बन की यदि बात करें तो कार्बन का जो हाफ लाइफ पीरियड है, अर्धायुकाल है, वो 5860 वर्ष होता है। और 5860 वर्ष होने के साथ में 5860 वर्ष की ईस्वी तक, अर्थात 5860 वर्ष निकल जाएंगे जब तो कार्बन का आधा भाग ही कंप्लीट होगा। लेकिन बताओ यदि पूरे टाइम की बात करें तो हमारी तो काफी पीढ़ियां निकल जाएंगी। बोलो भाई, निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? तो इसलिए एक कार्बन की स्टडी करते हैं। इसके बाद में कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है। कार्बन अपने साथ में 4 तरीके के बॉन्ड बना सकता है भैया। सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। इस तरीके से इसमें संकलन का गुण भी पाया जाता है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है इसके अंतर्गत, अर्थात ये सभी के साथ में बॉन्ड बनाने में भी अच्छा है। अब मेरे को एक बात बताओ कि जैसे आपने घर में भी देखा होगा कि घर में यदि किसी लोगों को आप देखते हो तो घर में एक आदमी ऐसा होता है जो सबसे घुल मिल जाता है। तो सबसे घुल मिल जाता है तो इज्जत भी उसकी होती है कि नहीं होती? इस तरीके से कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्शन शो करता है। इसलिए अपन कार्बन की ही क्या करते हैं जी, स्टडी करते हैं। अब आप देखो, हाइड्रोजन हमेशा बैलेंसी को पूरा करता है। हाइड्रोजन इसका साथी है साहब। जैसे आप कोई मूवी देखोगे ना तो हीरो के साथ में एक होता है ना असिस्टेंट, उसका काम करता है हाइड्रोजन। अर्थात जहां भी कार्बन अपने बॉन्ड में कमी दिखाएगा वहां हाइड्रोजन कहेगा भैया हम रहेंगे साथ में तेरे। अर्थात जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बना दिया तो अब वह एक वैलेंसी खाली पड़ी है। क्या एक वैलेंसी खाली पड़ी है? तो हाइड्रोजन हाथ खड़ा करके कहता है हम रहेंगे सर साथ में आपके। तो हाइड्रोजन साथ में रहता है उसके, तो बैलेंसी को कौन कंप्लीट करता है? हाइड्रोजन करता है। इसलिए आप पेपर में याद रखें बच्चों कि जब भी कार्बन बॉन्ड बना रहा होगा तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड बनाएगा। तो बैलेंसी यदि कंप्लीट हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो कौन करेगा? हाइड्रोजन। अब हर बार आपको देगा नहीं कि हाइड्रोजन को ही क्या करना है? कंप्लीट करना है। पहला टॉपिक है अपना बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। अर्थात ये क्लास 11 का चैप्टर है। किसका है जी? क्लास 11 में पढ़ते हैं अपन इसको। क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल जनरल आइडिया अपन आज लेने वाले हैं। क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं, ये सारी बातें मैं आज आपसे करने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथियों के साथ में शेयर भी कर दें ताकि हमारा चैनल और थोड़ा ग्रो कर जाए और आपकी पढ़ाई में 4 चांद भी लग जाए।
आगे बात समझ में जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सबसे पहले जो काम की बातें हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको किसकी अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जीवाणु जीव सिद्धांत अर्थात वाइटल फोर्स थ्योरी, अर्थात जीवित पदार्थ ही अजीवित पदार्थ जैसे कोई भी पदार्थ हैं उनसे किसका निर्माण होता है बताओ, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। जीवित पदार्थ ही कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं ऐसा कहा गया था। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि एक बार बोलर नाम का साइंटिस्ट था, वो लेबोरेटरी में क्या कर रहा था, प्रैक्टिकल कर रहा था, और उसने क्या किया जी, अमोनियम साइनेट को कर दिया हीट, और हीट करने के बाद में अमोनियम साइनेट को जैसे ही उन्होंने हीट किया, अमोनियम साइनेट क्या हो गया जी, आइसोमराइज होकर के वो चेंज हो गया यूरिया में। क्या बना दिया उसने, यूरिया बना दिया। तो जब पता चला उनको कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेटिक लेबोरेटरी में बना गया था वो कौन था जी, यूरिया था। तो क्या लिखा हुआ है देखो, अमोनियम साइनेट को इन्होंने कर दिया हीट, और हीट करते ये आइसोमराइज होकर के किस में कन्वर्ट हो गया जी, यूरिया में। अगर आपको यूरिया का फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला होता है जी NH2CONH2, अर्थात इसको बोलते हैं नच को क्या बोलते हैं जी, नच, अर्थात इसको इस तरीके से याद कर लोगे। क्या थ्योरी है इसकी, तो क्या बोलेंगे बताओ भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहला कौन सा है, यूरिया है जी। कब किया गया, और 1828 में किया गया। किसने किया, सिंथेसिस ऑफ यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट टाइम इन लेबोरेटरी बाय वोलर एंड सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कॉलवे 1845 एंड दैट ऑफ मीथेन बाय बर्थोल्ट क्या है, बर्थोल्ट 1856 showed by the organic compounds can be synthesized from inorganic sources in laboratory। अर्थात ये कहना चाह रहा है बच्चों कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लेबोरेटरी में किससे प्राप्त किए गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। पहला यूरिया किया गया, दूसरा किया गया जी एसिटिक एसिड, थर्ड किया गया मीथेन, और इस तरीके से सारी थ्योरी आगे चलती गई। लेकिन पेपर में कौन पूछता है सबसे पहले कौन था, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी हुई थी वो कौन था जी, यूरिया कंपाउंड था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जी, compounds of carbon and hydrogen and their derivatives are known as organic compounds। इसके बाद में बात करेंगे these study of these compounds are done in a separate branch chemistry called organic chemistry। मैंने बताया इनऑर्गेनिक कंपाउंड की यदि आप स्टडी करते हो तो उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं, और यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप स्टडी करोगे केमिस्ट्री की अलग ब्रांच के अंतर, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। आगे बात समझ में जी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। किसकी बात करेंगे, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड कैटेनेशन पावर। आपको पता है जब आप क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे, क्या पढ़ के आए होंगे सर, कर लो बात। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2 2s2 2p2 क्या होता है 2p2। यदि मैं बात करूं इसकी एक्साइटेड स्टेट की, किसकी बात करूं, एक्साइटेड स्टेट की, उत्तेजित अवस्था की, किसकी बात करें जी, उत्तेजित अवस्था की बात करेंगे अपन। उत्तेजित अवस्था की बात करते हैं बच्चों, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये 1s2 2s1 2p3 हो जाते हैं, अर्थात ये s वाले और ये p वाले, अर्थात ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है जी, 4 बॉन्ड बना सकता है। आगे बात समझ में। इसके साथ में इसमें क्या पाई जाती है, कैटेनेशन की पावर भी पाई जाती है। कैसे बात करेंगे देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है मीथेन। कार्बन एक होता है उसको बोलते हैं, और सिंगल बॉन्डेड द्वारा जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं मीथेन। तो ये मीथेन हो गया जी, बोलो भाई मीथेन। इसके बाद में टेट्राक्लोरोईथेन, यदि हाइड्रोजन को हटा दिया क्लोरीन जोड़ दिया आपने तो इसे क्या बोलेंगे, टेट्राक्लोरोईथेन, बोलो भाई। इसके बाद में यदि ये सभी इस तरीके से सिंगल बॉन्डेड हैं तो इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। यदि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कोई भी तो उसे बोलेंगे डबल बॉन्डेड। इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। आगे बात समझ में। कार्बन हैज ए यूनिक टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विद इटसेल्फ और विद अदर एलिमेंट।
अर्थात कार्बन अपने साथ में भी और अदर के साथ में भी क्या बना सकता है जी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अर्थात जुड़ता हुआ चला जाता है, जिसे बोलते हैं कैटेनेशन पावर। क्या बोलते हैं जी, कैटेनेशन पावर कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जी टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर नॉन मेटल्स, अर्थात कार्बन के अंतर्गत मैंने बोला कि सर ये ऐसा परिवार का आदमी है जो अदर आदमियों के साथ में भी क्या शो करता है, रिलेशन शो कर लेता है। तो ऐसा ही कार्बन परमाणु है जो अदर के साथ में भी क्या शो करता है जी, बॉन्ड शो करता है। इसलिए इसके अंतर्गत अलग नॉन मेटल के साथ में भी बॉन्ड बनाने की क्या होती है जी, टेंडेंसी पाई जाती है। जैसे एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब कार्बन बनाएगा तो बनाएगा हाइड्रोजन के साथ में, किसके साथ में बना होगा जी, हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पजेज, अर्थात हो भी सकते हैं और नहीं भी, जैसे नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना ले और ऑक्सीजन बॉन्ड बना ले, जैसे हेलोजन के साथ में बॉन्ड बना ले, फास्फोरस के साथ में बॉन्ड बना ले और सल्फर के साथ में, वेयर X बराबर HCl Bri। अब देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जब हाइड्रोजन के साथ में बनाएगा तो सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं और सारे हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इनके साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना सकता है और नहीं भी बना सकता, दोनों काम कर सकता है और नहीं कर सकता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखोगे साइनाइड, इसके बाद में H2O, NO2, ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। लेकिन हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए भैया, बोलो भाई, एल्कोहल, अमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। तो ये बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता, ये बात याद कर लोगे। इसके बाद में नेक्स्ट है बॉन्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, अर्थात ये सह संयोजक बंध बनाता है। क्या बनाता है, सह संयोजक बंध बनाता है जी। तो सह संयोजक बंध बनाएगा ना, कार्बन के अंतर्गत सह संयोजक बंध बनाने की टेंडेंसी होती है। उसका रीजन क्या है बताओ भाई, क्योंकि कार्बन के पास में आपने जब क्लास 10 में पढ़ा होगा ना, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में इसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट एंथैल्पी होती है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालो, जैसे 10 एनर्जी 10 किलोजूल लगी, दूसरा निकालोगे तो 20 लगेगी, तीसरा निकालोगे तो 50 लगेगी और फोर्थ निकालोगे तो हजारों में चली जाएगी। तो बताओ 4 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्या, क्योंकि न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। ये क्लास 10 में पढ़ के आए हो, 4 इलेक्ट्रॉन में जोड़ू, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ू, आप लगाओ, एक घर में एक लड़की है, उसके साथ उसकी दूसरी बहन आ गई, तो दूसरी बहन आएगी तो थोड़ी हंसी खुशी रहेंगे वो, तीसरी बहन और आ जाएगी, फिर रोजाना लड़ाई, चौथी बहन और आ गई, फिर और लड़ाई, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, रिपल्सन ज्यादा होगा कि नहीं होगा बताओ, लड़ के मर जाएंगी वो, और लड़ के मर जाएंगी। इसलिए ही जब कार्बन के पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना बाहर से, तो 4 इलेक्ट्रॉन में पहला इलेक्ट्रॉन का तो बढ़िया स्वागत करता है वो, अर्थात उसके लिए एंडोथर्मिक होती है वो प्रोसेस। क्या होता है, एंडोथर्मिक। दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, नहीं, पहला होता है एक्सोथर्मिक। क्या होता है जी, एक्सोथर्मिक। पहला इलेक्ट्रॉन आया, एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरा आया, एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है जी। क्या हो रहा है, रिपल्सन। तीसरा इलेक्ट्रॉन और आ गया, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फोर्थ और आ गया, फोर्थ और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बताओ, छोटा नाविक बड़े इलेक्ट्रॉन, छोटे नाविक बड़े इलेक्ट्रॉन को झेल सकता है क्या, नहीं झेल पाता। इसलिए क्या होता है जी इनमें, बोलो भाई, इसलिए कार्बन को कहा जाता है भैया तो ऐसा कर, सहभाजन के साथ में बॉन्ड बना ले। एक इलेक्ट्रॉन तेरा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक तेरा, एक मेरा, दो तेरे, दो मेरे, एक तेरा, दो मेरे, इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। जब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है ना, बाहर निकलने के साथ में क्या कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है उनके साथ ही, ताकि जब कार्बन के से यदि इसके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होता है तो पॉजिटिव चार्ज रख लेता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा होता है तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेता है जी, कैरी कर लेता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो जी, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सिग्मा, एक होता है पाई। सिग्मा कब बनेगा, जब एक बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा, यदि 2 आ गए तो एक सिग्मा एक पाई, यदि 3 बॉन्ड आ गए तो एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है जी, ये बात याद रख लोगे। इस तरीके से बताओ, यदि देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड कार्बन एटम यदि 0 है, पाई बॉन्ड 0 है तो हाइड्रोजन होगा sp3, एक आ गया तो sp2 और 2 आ गए तो sp। ये याद रख लेना ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जैसे आपने कहा, एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जैसे CH4 की स्ट्रक्चर बनाओ, CH H H और H, चारों सिग्मा बॉन्ड ने, तो इसमें आ गया sp3। इसके बाद में देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बताओ एक सिग्मा आ गया, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा C डबल बॉन्ड C,
ये H और ये H, ये H और ये H। अब बताओ एक पाई आ गया क्या, तो यहाँ लिख दो भैया sp2। इसके बाद में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये आ गया sp, ये क्या आ गया sp। और यदि दो डबल बॉन्ड हो साथ में, कॉन्जुगेट में हो, तो भी इस पे क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये बात क्या कर लोगे जी, आप याद कर लोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक होता है अब एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को बताता है जी। इसके बाद में देखो जी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी। ठीक है, एक तो आदमी है, आदमी को कपड़े पहना रहे हैं भैया, बढ़िया, तो एक तो होता है जी कंप्लीट फॉर्मूला, एक होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, एक होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये तीन होते हैं। इसके बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स को बताता है, उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल C3H6 C4H10। ठीक है, अब देखो समझ लो जी, आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन्स को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स, वैसे आएगा ये नंबर ऑफ कार्बन एक हो, कार्बन नंबर एक हो तो इसे बोलते हैं मैथ, क्या बोलते हैं जी, मैथ। दो होंगे तो एथ, तीन होंगे तो प्रॉप, चार होंगे तो ब्यूट, पांच होंगे तो पेंट, छह होंगे तो हेक्स, सात होंगे तो हेप्ट, आठ होंगे तो ऑक्ट, और नाइन होंगे तो बताओ, नाइन कार्बन होंगे तो बच्चों इसे बोलते हैं नॉन, क्या बोलते हैं, नॉन। 10 होंगे तो डेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, डेक। यदि सिंगल बॉन्ड है, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स यूज करते हैं अपन, सफिक्स यूज करेंगे एन, क्या यूज करेंगे, एन। यदि डबल बॉन्ड है तो सफिक्स यूज करेंगे अपन, सफिक्स यूज करेंगे इन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों तो सफिक्स यूज करते हैं अपन आयन, क्या यूज करते हैं, आयन। अब जैसे कार्बन नंबर आपने 1 ले लिया, क्या ले लिया जी, कार्बन नंबर 1 ले लिया, तो कार्बन नंबर 1 याद रखें जब सिंगल बॉन्ड होगा ना तभी कार्बन नंबर 1 काम करेगा, बाकी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कार्बन 2 होने चाहिए भैया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे सर, एग्जाम्पल के लिए कैसे बात करेंगे बताओ, एग्जाम्पल के लिए बात करो जी, चलो जी एग्जाम्पल के लिए बात करें। जैसे मैंने एग्जाम्पल में डाल दिया CH4, क्या डाल दिया जी, CH4। आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरीके जुड़े हुए हैं। एक कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, आप कहोगे सर मैथ बोलते हैं। और बताओ जी सिंगल बॉन्ड के सभी, बिल्कुल है सर। और सिंगल बॉन्ड होते हैं तो सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। क्या नाम हो गया, मीथेन। यदि कार्बन नंबर 2 हो जाए C2H6 तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, बोलो भाई। यदि C2H4 हो जाएगा, नाम हो जाएगा एथीन, एथीन। यदि C2H2 हो जाएगा, नाम हो जाएगा इथाइन, क्या हो जाएगा, इथाइन नाम हो जाएगा। बाकी अपन पढ़ने वाले हैं अभी, क्या नाम हो जाएगा, इथाइन। काम क्यों नहीं करता भाई, काम क्यों नहीं करता है तू, क्या परेशानी है इस महाशय को। चलो जी इधर इसको क्या है, इसकी रेंज में चले जाते हैं, इथाइन। ठीक है, ये हो गया इथाइन, ये क्या हो गया, एथीन, क्या हो गया जी, एथीन। इस तरीके से कर लोगे। यदि आपको बात करें एल्केन का जनरल फॉर्मूला, यदि आपको याद रखना है एल्केन का जनरल फॉर्मूला GF, GF का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं भैया, GF का मतलब होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। यदि आपको पूछे एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, एल्कीन, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, GF, GF का मतलब जनरल फॉर्मूला CnH2n। यदि आपको पूछे अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अल्काइन का, तो होगा CnH2n-2। ये याद कर लेना आप लोग। इस तरीके से आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कंपाउंड का क्या होना चाहिए जी, आइडिया होना चाहिए। बोलो भाई बोलो, आया समझ में। इस तरीके से आप देखो, सबसे पहले आपको ये मॉलिक्यूल्स पता हो गए। C3H6 को क्या बोलेंगे बताओ, प्रोपेन बोलेंगे जी। C3H6 है प्रोपेन बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। C3H8 होता तो प्रोपेन बोलते हैं, C3H6 है तो प्रोपेन बोलेंगे। C4H10 है, C4H10 को बोलते हैं ब्यूटेन, क्या बोलते हैं जी, ब्यूटेन बोला जाता है। ये हो गए इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या हो गए जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की, किसकी बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन की। सबसे पहले आना चाहिए स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट एक्सपेंडेड फॉर्मूला, अर्थात C2H6 बना रखा है आपको, क्या बना रखा है, C2H6। यदि अपन इसके सभी बॉन्डों को शो कर दें, सभी बॉन्डों को शो कर देंगे तो इसे बोलते हैं कंप्लीट फॉर्मूला। क्या कहा जाता है जी, कंप्लीट फॉर्मूला।
जैसे देखो कार्बन 2 है, इसके बाद में हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन 6 है ना, तो 6 हाइड्रोजन लगा दिए मैंने, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई क्या इसकी। C2H4 की देखो ये कंप्लीट हो गई, C3H8 की ये भी कंप्लीट हो गई, C3H6 की क्या हो गई कंप्लीट। अर्थात कंप्लीट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, शोइंग ऑल बॉन्ड्स, सभी बॉन्ड्स को यदि शो करेंगे आप तो उसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर कहा जाता है। बोलो भाई बोलो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या आता है, कंडेंस्ड। कंडेंस्ड का मतलब आपको बॉन्ड शो नहीं करना, नॉट शो बॉन्ड, अर्थात नॉट शोइंग बॉन्ड, अर्थात बॉन्ड को यदि आप शो नहीं करोगे उसे क्या बोलेंगे, बोलो कंडेंस्ड फॉर्मूला। जैसे आपको ये फॉर्मूला दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम है बच्चों एन ब्यूटेन। क्या नाम है जी, एन ब्यूटेन नाम है। अब कंडेंस्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड शो नहीं करने आपको, ये बॉन्डों को क्या नहीं करोगे, शो नहीं करोगे, तो इस तरीके से शो कर देंगे। ये क्या हो गया, कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसको और कैसे शो कर सकते हैं, बोलो भाई CH3, इसके बाद में देखो CH3 CH2 कितने हैं 2 और CH3, अर्थात ये भी इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया क्या, बोलो भाई बोलो। इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंप्लीट फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, सर सभी बॉन्डों को शो करना है। कंडेंस्ड का क्या हो गया, सर जो सीसी के बॉन्ड हैं उनको अपन शो नहीं करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या आता है जी, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आपको कभी भी नॉट शो, क्या बोलेंगे, नॉट शो CH बॉन्ड को कभी भी शो नहीं करना है आपको। आगे बात समझ में, जो कार्बन स्टार्ट होता है, जैसे अब देखो ये कार्बन शो को करेगा, एक कार्बन करेगा, एक कार्बन करेगा, एक कार्बन को, अर्थात आपको इसमें CH बॉन्ड को शो ही नहीं करना है। जैसे 1 2 3 4 5, इसका नाम हो गया एन पेंटेन। क्या नाम है बच्चों, एन पेंटेन। अब देखो इसके बाद में इसको देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, और ये लगा दिया Cl, तो ये Cl आपको क्या कहा मैंने, CH बॉन्ड शो नहीं होगा इसमें। क्या नहीं होगा जी, CH बॉन्ड शो नहीं होता है। तो बताओ नाम बताओ भैया। अब नाम देखोगे तो देखो यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, तो देखो 3 मिथाइल आएगा क्या पहले, नहीं सर, नामिंग तो करनी है आपको। तो देखो 1 क्लोरो 3 मिथाइल 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट देखोगे तो देखो ये बॉन्ड 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, 1 नंबर पे एल्कोहल है, तो बताओ इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। वैसे IUPAC नाम में सिखाने वाला हूं, अभी आपका BP नहीं बढ़ना चाहिए, बस लिखे हुए हैं तो अपन को नाम आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है। अब देखो इसका देखो NH2, ये और ये। अब देखो ये आपने CH बॉन्ड शो कर रखा है, नहीं, तो 1 2 3, तो बताओ नाम क्या हो गया, 1 अमीनो NH2 ग्रुप क्या बोलते हैं, 1 अमीनो। अब देखो इसमें अगर नाम की बात करें तो देखो ये नाम ये गलत हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे तो यहां से नंबर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो देखो इसका नाम हो जाएगा 2 अमीनो ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, 2 अमीनो ब्यूटेन नाम हो जाएगा। बोलो भाई 1 पे करोगे तो छोटी चेन बननी है, पेरेंट चेन वही सेलेक्ट करते हैं जिसका साइज बड़ा हो, किसका साइज क्या हो, बड़ा हो। आगे बात समझ में, बोलो। In this representation, C and H is not shown and CC bond is shown in zigzag form, zigzag fashion. The only atoms specifically written are oxygen, chlorine, nitrogen and, ये कहना चाह रहा है कि CC बॉन्ड को तो आप zigzag फॉर्म में शो करोगे और CH बॉन्ड को शो नहीं करना है। इसके अलावा जो भी आपको दिखे उसको क्या करोगे जी, शो कर देना है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन 3D सीरीज, अर्थात 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3D में रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है। आपके पास में मैंने बताया था कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों, 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड में ध्यान रखो, अपने पास तो 2 प्लेन है, एक तो एक्स और एक वाई है, 2 ही प्लेन है, एक्स वाई। मैं खड़ा हूं तो मेरा वाई प्लेन है ये, और मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये क्या हो गया, एक्स प्लेन हो गया। ठीक है। अब देखो आपको 2 प्लेन तो आपने क्या कर दिए जी, सीधे शो कर दिए। ठीक है। अब आपको कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो एक को दर्शाना पड़ेगा डैश लाइन द्वारा, एक को दर्शाना पड़ेगा बेज लाइन द्वारा। बेज का मतलब आपको सॉलिड लाइन द्वारा दर्शाना पड़ेगा इसको तो,
और ये दर्शा दिया आपने ऐसे। बताओ जी। अब देखो इसे बोला जाता है ये आपके सामने, अर्थात बेज क्या होता है, ये आपके सामने टुवर्ड्स द व्यूअर। आप देख रहे हो ना मेरे सामने, किस तरीके से होगा देखो बच्चों, समझ जाओ भाई समझ जाओ। कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 बॉन्ड बनाता है ये। 4 कैसे बनाता है, देखो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड पीछे की साइड। कैसे, देखो जी, ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, देखो 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड दिख रहे होंगे, एक ऊपर, एक साइड में, एक इधर और एक पीछे की साइड। अर्थात बोर्ड पे अगर देखोगे आप तो बोर्ड पे कैसे बनाएंगे बताओ, एक तो देखो ये दिख रहा, अर्थात इसको मैं रिप्रेजेंटेशन और सही तरीके से करूं तो किस तरीके से करूंगा बताओ बच्चों। ये कार्बन है जी, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों, 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन हो गया, ठीक है जी। अब देखो यहां हाइड्रोजन लगाना है मेरे को, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। इसके बाद में एक हाइड्रोजन ही हो गया, अर्थात ये एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये आपको सॉलिड लाइन द्वारा शो कर रहे हैं, अर्थात ये आपके रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई में हो गया। लेकिन कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। कितने बनाता है जी, 4 बॉन्ड। अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया बेज और ये हो गया डैश, अर्थात इसे बोलते हैं डैश और इसे बोलते हैं बेज। ये होता है टुवर्ड्स द व्यूअर। क्या होता है जी, टुवर्ड्स द व्यूअर, अर्थात देखने वाले के सामने होता है। डैश क्या होता है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। क्या होता है, अवे फ्रॉम द व्यूअर, देखने वाले से क्या होगा जी, दूर होगा। अर्थात 3 लाइन तो अपने को दिखाई दे जाएंगी, एक तो सामने दिखेगी यूं, पीछे नहीं दिखेगी भैया। जैसे आपको एक्स वाई और जेड देखना है तो कैसे देखोगे, आप कमरे में जिसमें बैठे हो, कमरे में देखो वाई एक्स और एक इधर की साइड में जेड, ठीक है। एक इसके सामने सामने सामने, इस तरीके से 4 बॉन्ड क्या हो जाते हैं जी, शो हो जाते हैं। इसी तरीके से दे रखा है, ठीक है जी। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बातें करेंगे अपन कल बात करेंगे इनकी। यहां तक आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये भी बात समझ में आ गई होगी। जो भी बच्चे नीट, जेईई मेंस, आरपीएससी ग्रेड 1, ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, लेवल स्टैंड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए समान रूप से क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है भैया। तो इसलिए याद रखें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो आज की लगते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।